नहीं, ये महुआ मोइत्रा 24 के लिए कोई मुद्दा नहीं बनेगा, इसका कोई लोग समझ रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। अमर सिंह जी हमारे ख़ास रिश्तेदार रहे, आज वो दुनिया में नहीं हैं। उनके समय में भी मामला आया था। उस समय संसद में नोट लहराए गए थे, नोटों की गड्डियाँ, आपको याद होगा, नोटों की गड्डियाँ ऐसे लहराई गई थी। वो क्या था? ऐसा समय समय पर होता रहा है। राजनीति में शुचिता भी होनी चाहिए, संजीवता भी होनी चाहिए, संजीदगी भी होनी चाहिए। मनुष्य को पवित्र रहना तो चाहिए ही, पवित्र दिखना भी चाहिए। देखिए, कॉपी सर्कुलेट की गई, लॉगिन आएगा, पासवर्ड आएगा, 50 से अधिक बार उनके यहाँ से उस नंबर से दिए गए। हीरानंदानी हैं जो व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन अगर हमारे देश की संसद पर हावी हो जाएगा तो फिर तो अडानी का सवाल उठाने वाले लोग खुद जंजाल में फंसे हुए हैं। जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते हैं। बात कर रहे थे अडानी की, और अपनी लॉगिन पासवर्ड दे चुके हैं दूसरों को, अपना सब कुछ अस्तित्व दे चुके हैं दूसरे को, गिरवी बैठाले बने हैं। संसदीय गरिमाओं का ख़त्म कर दिया, मर्यादाओं को ख़त्म कर दिया, देश की सुरक्षा के साथ तार-तार कर दिया। अगर उनकी पासवर्ड आईडी से कोई लॉगिन होता है तो ये माना जाता है देश की सानी सांसद, और ख़ासकर वेस्ट बंगाल हमारा बहुत सेंसिटिव राज्य है, वहाँ से जुड़ी हुई बात ऐसी करना ये कहीं से भी मर्यादित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं था। क्या कार्रवाई हो सकती है? अब जो कार्रवाई होगी वो तो सबके सामने हो गई है। अब आगे कोर्ट की कार्रवाई होगी तो कोर्ट की कार्रवाई भी सबके सामने होगी। देखिए, राहुल गांधी की तरह सदस्यता बहाल हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट आती है। देखिए, मैंने कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। संवैधानिक गरिमा की रक्षा करने का काम भी, संविधान की रक्षा करने का काम भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित की याचिकाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों को सुनने का अधिकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आए हुए अपीलांट फाइलों को, केसों को सुनने का अधिकार, और संविधान से जुड़े हुए मामलों को सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको आएंगी तो अवश्य सुना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अनुकूल कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तथ्य हैं, सबूत हैं, और बाकायदा उसमें राजनीति तो करने के लिए किसी विषय पर कर लो, 24 के चुनाव के लिए आप कुछ भी बोल लो, कोई मुद्दा बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन महुआ मोइत्रा की सदस्यता किसी राजनीतिक दल ने तो ले ली नहीं। बाकायदा एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। एथिक्स कमेटी ने अपनी 500 पेज की जांच रिपोर्ट पेश की। उस पर सभी दलों के लोग हैं एथिक्स कमेटी में, और उन्होंने उस पर चर्चा की, विस्तृत से चर्चा की। सारे सदन के माननीय सांसदों ने भी उसको पढ़ा, उनमें सर्कुलेट की गई, पढ़ा। पढ़ने के बाद मतदान हुआ, चर्चा होने के बाद मतदान हुआ। तो शायद सभी लोगों ने ऐसा पाया कि ये कार्य असंसदीय था, गैर कानूनी था, संसदीय गरिमाओं को अपमानित करने वाला था, असंवैधानिक था। कैश फॉर क्वारी, पैसे लेकर सवाल पूछना, ये हमारी संसदीय मान्यताओं, सांसदीय प्रतिभाओं, गरिमाओं के बिल्कुल अनुकूल है। संसद 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, संविधान का मंदिर है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक के लोग माननीय सांसद के रूप में, जिन्हें जनता चुनती है, लोकतंत्र के एक महापर्व के रूप में जब मनाया जाता है, आम चुनाव होता है तो लोग चुनते हैं उन्हें। 2024 में फिर चुनाव होगा तो लोग चुनते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि हमारा चुना हुआ सांसद हमारे क्षेत्र की समस्याएं, हमारे प्रदेश की समस्याएं और देश की एकता अखंडता के लिए काम करेगा, उस पर विचार करेगा, उस पर चर्चा करेगा। और भारत सरकार भी उन सांसदों के लिए उनके रहने, खाने, पीने, सैलरी, पेंशन, सुविधा, टीए, डीए, नाम, शोहरत और उनके नाम के आगे माननीय सांसद जोड़ती है। तो ऐसा है ये। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बार बार महुआ मोइत्रा लगातार अडानी को टारगेट करती थी, अडानी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, इसके पीछे क्या मकसद दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है। अडानी के सवाल पूछने पे कौन मना करता है? वो भी जांच कर रही है समिति। अडानी या इससे पहले के सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन उन पर आरोप लगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हैं और उनके यहाँ से चैटिंग मिली, जो लॉगिन होता है, आईडी पासवर्ड होता है, बहुत सीक्रेट होता है, हर एक का होता है। तो सांसदों का और सीक्रेट होता है क्योंकि उनका सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। हर व्यक्ति नहीं शपथ लेता है देश की एकता अखंडता, लेकिन सांसद, माननीय सांसद जब संसद बनती है तो उन्हें
शपथ लेनी पड़ती है और शपथ के अनुसार वो कार्य करते हैं, उनकी गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। तो देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है ऐसा विषय, इसलिए उस पर इस तरह की बात की गई। अब लीगल प्रोसेस जो है वो ये है कि अब जांच हो गई, उस पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 500 पेज की रिपोर्ट सबमिट हो गई, सांसदों में सर्कुलेट हो गई, उस पर सदन में चर्चा हो गई और उसके साथ मतदान हो गया। मतदान में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। अब वो पूर्व सांसद हैं और उनको अब सदस्यता खत्म हो गई है, तो अब उनके पास लीगल प्रोसेस बता, या तो उसी कमेटी के सामने रिव्यू करें, रिव्यू लगाएं, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए उसको चैलेंज करें। तो दो बातें हैं, वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, ये उनका अपना डिस्कशन का विषय है। और समय भी इतना रह गया, जितने दिन में केस चलेगा उतने दिन में 2024 का चुनाव आ जाएगा। शायद ये सदन चल रहा है, उसके बाद और चलेगा, उसके बाद आचार संहिता। डॉक्टर साहब मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं आएगा? अब उनकी अपनी इच्छा है, लाना चाहें नहीं लाना चाहें, विपक्ष क्या कहता है, उनकी अपनी तृणमूल कांग्रेस क्या कहती है, उनकी टीएमसी की हेड ममता बनर्जी जी, बहन ममता क्या कहती हैं, ये तो उन्हें देखना है, उन्हें अपने को देखना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। हाँ, यदि आएगा तो उन्हें अवश्य सुना जाएगा तो निर्णय भी लिया जाएगा, और निर्णय किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा ये सब भविष्य के गर्त में है। माननीय अदालत पर कोई भविष्यवाणी करना, देश की माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर कोई भविष्यवाणी करना वो उचित नहीं है। अपनी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार जो भी निर्णय होंगे वो मान्य होते हैं। मान्य संसद का भी निर्णय मान्य है, लोकसभा में भी माननीय सांसद हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारे 3 मजबूत स्तंभ है। चौथा स्तंभ आपका मीडिया है, चौथा स्तंभ अपना काम कर रहा है, 3 स्तंभों ने अपना काम किया है, तो उसके आधार पे सारा काम। विपक्ष फोटो ट्वीट कर रहा है कि भाई ये जो है ज्यादती हो रही है, इसका जवाब 2024 में दिया जाएगा। 3 राज्यों के रिजल्ट तो आपने देखे लिए, क्या लगता है 2024 में जवाब मिलेगा इसका? जाति वाला ज्यादती हो रही है, दबाया जा रहा है। जाति जो हो रही है, नहीं जाति नहीं, किसी के साथ जाति की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के शासनकाल में किसी के जाति हो, ज्यादती जिसके साथ होती थी अब वो ज्यादतियां खत्म हो गई हैं। अब भय का, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भूख मुक्त हमारा देश बन रहा है, और दुनिया अब हमारे देश को अलग नज़रिए से देखती है। नज़र बदली है, नज़रिया बदली है, सोचने की क्षमताएं बदली हैं। माननीय मोदी जी के शासनकाल में जो परिवर्तन आया वो सारे देश और दुनिया ने देखा है। आरोप लगातार नरेंद्र मोदी पे लगता रहता है कि नरेंद्र मोदी की देश में तानाशाही चल रही है, जिसको चाहे ईडी, जिसको चाहे सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट इनके इशारों पे काम कर रहा है, जिसकी चाहे सदस्यता रद्द कर देते हैं। लगातार 24 का चुनाव आ रहा है, सबको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है, ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान का शासन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी किसी के दबाव में, कभी किसी सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महात्मा गांधी की मूर्ति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति उपस्थित है तो उनकी आत्माओं के सामने, उनकी आत्माओं के रहते भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चाहे ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हों, सभी जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, न गूंगे हैं, न बहरे हैं, न अंधे हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बौद्धिक क्षमताओं का भी प्रयोग करते हैं और उसी आधार पर निर्णय करते हैं। और जो न्याय हित में होता है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इस परिभाषा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से धरातल पर उतार रहे हैं और सबको दिख रहा है।